न्यूयॉर्क में एमआरआई से होने वाले दो अलमनाक वाकयात। 2001 में जब एक 6 साला बच्चे को एमआरआई रूम में एक उड़ते हुए ऑक्सीजन टैंक ने हलाक कर दिया। दूसरा और ज्यादा हालिया वाकया 2025 में पेश आया, जब एक बालिग शख्स उस वक्त हलाक हो गया जब उसकी गर्दन में पहनी हुई एक धाती चेन ने उसे मशीन में खींच लिया। एमआरआई, जिसको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सिस्टम कहते हैं, ये ताकतवर टेक्नोलॉजी है जो जिस्म के अंदरूनी हिस्सों की डिटेल्ड तस्वीर बनाने के लिए मजबूत मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती है, जिससे डॉक्टरों को सेहत की पेचीदा हालतों को समझने में मदद मिलती है। ये एक ऐसा टूल है जो शिफा बख्शने के लिए डिजाइन किया गया है, ताहम इसी मैग्नेटिक फोर्स में एक पोशीदा और मुहलिक खतरा भी छुपा हुआ है। ये मैग्नेट कभी बंद नहीं होता और इसकी कशिश इतनी शदीद होती है कि ये लोहे या दीगर फेरोमैग्नेटिक मवाद से बनी किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेता है। ये कुव्वत एक पूरी व्हीलचेयर को कमरे में फेंकने की सलाहियत रखती है। ये मैग्नेटिक फोर्स ही है जो मरीजों को किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को हटाने की जरूरत को जन्म देती है, और यही फोर्स बाज़ औक़ात मुहलिक हादसात की वजह बनती है। इनमें सबसे हौलनाक वाकयात वो हैं जिन्हें प्रोजेक्टाइल या मीज़ाइल इफेक्ट कहा जाता है, जहां अशिया मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर की तरफ तेजी से खींची जाती हैं। न्यूयॉर्क में होने वाले दो अलमनाक वाकयात इसकी हिडन डेंजर की एक वाज़े और खौफनाक याद दहानी है। 26 जुलाई 2001 को 6 साला माइकल कोलम्बिनी न्यूयॉर्क के वेस्टचेस्टर मेडिकल सेंटर में दिमाग के ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद मामूल के फॉलोअप एमआरआई स्कैन के लिए गया। उसे स्कैन करने की गरज से बेहोश किया गया था और वो मशीन के अंदर पड़ा हुआ था। स्कैन शुरू होने से पहले अचानक उसकी ऑक्सीजन का रेट तेजी से गिरने लगा। एमआरआई स्वीट में पाइप्ड ऑक्सीजन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था, जिस पर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने फौरी तौर पर ऑक्सीजन का मुतालबा किया। इसी दौरान एक नर्स करीब से गुजर रही थी जो कि एमआरआई डिपार्टमेंट के स्टाफ में शामिल नहीं थी। उसने एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की मदद करने की कोशिश की। उसने लोहे से बना हुआ एक पोर्टेबल ऑक्सीजन टैंक एमआरआई रूम में ले गई। जैसे ही ये टैंक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के करीब आया, ये फौरी तौर पर उसके हाथों से निकलकर मीज़ाइल की तरह कमरे में उड़ गया। ये टैंक सीधा माइकल के सर से टकराया, जिससे उसकी खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया और दिमाग जख्मी हो गया। इस खौफनाक हादसे के 2 दिन बाद माइकल अपने जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। इस हादसे की फौरी वजह एक पोर्टेबल टैंक को एमआरआई रूम में लाना थी, लेकिन तहकीकात से पता चला कि यह सिर्फ एक इंसानी गलती नहीं बल्कि कई इनविजिबल और सिस्टमिक फेलियर्स का नतीजा थी। वेस्टचेस्टर मेडिकल सेंटर ने फौरी तौर पर इस सानहे की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल कर ली और इसे सिस्टमिक फेलियर्स करार दिया, न कि किसी इंसान का फेलियर। अस्पताल के सदर और सीईओ ने बयान दिया कि इस वाकये की रूट अस्पताल की पुअर पॉलिसीज और तरीकाकार में थी। एमआरआई स्वीट की ओनरशिप तो वेस्टचेस्टर मेडिकल सेंटर के पास थी, लेकिन इसका मैनेजमेंट एक कॉन्ट्रैक्टर कंपनी यूनिवर्सिटी इमेजिंग मेडिकल एसोसिएट्स UIMA के पास था। इससे इख्तियारात और जिम्मेदारियों का एक फजी सिस्टम कायम हो गया था। UIMA के मुलाजिमीन को खुद भी ये मालूम नहीं था कि हिफाजत के मामले में उनका ओवरसीयर कौन है। इसके अलावा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट के दरमियान ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन का भी फुकदान था। कोलम्बिनी खानदान ने अस्पताल और दीगर 9 डिफेंडेंट्स के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें मैनेजमेंट, स्टाफ और यहां तक के एमआरआई मशीन बनाने वाली कंपनी भी शामिल थी। अस्पताल ने हादसे की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल की और खामोशी से मामला निपटाने के लिए $1 लाख की पेशकश की, जिसे खानदान ने मुस्तरद कर दिया। इसके बाद 9 साल तक कानूनी जंग जारी रही और आखिरकार $29 लाख पर मुकदमा तय हुआ। और दूसरा हादसा 16 जुलाई 2025 को पेश आया, जिसमें 61 साला कीथ मैकालिस्टर अपनी बीवी काउंटरी न्यूयॉर्क के वेस्टबेरी में मौजूद नसाओ ओपन एमआरआई क्लिनिक में उसके साथ गए थे। उनकी बीवी का घुटने का स्कैन हो रहा था। जब उनकी बीवी ने मेज से उठने के लिए मदद मांगी तो कीथ को एक टेक्नोलॉजिस्ट ने कमरे में दाखिल होने की इजाजत दे दी। कीथ ने अपनी गर्दन में एक भारी 20 पाउंड की मेटल चेन पहनी हुई थी, जो वो वेट ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। ये एक बेसिक और क्रिटिकल सेफ्टी के खिलाफ वर्जी थी, क्योंकि एमआरआई रूम में किसी भी मेटल ऑब्जेक्ट को ले जाना सख्ती से मना होता है। जैसे ही कीथ मशीन के करीब पहुंचे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स ने चेन को पकड़ लिया और उन्हें वायलेंट स्टाइल में मशीन की तरफ खींच लिया। चेन उनकी गर्दन के गिर्द लिपट गई और वो मशीन से टकराए। वहीं वो अपनी बीवी की बाहों में बेजान हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अगले दिन वो मर गए। ये वाकया एक ओपन एमआरआई क्लिनिक में पेश आया, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अक्सर दूसरी एमआरआई मशीन से कम होती है। इस हकीकत से इस बात का अंदाजा होता है कि मैग्नेट फोर्स बेशक जितनी भी हो,
अगर हिफाजती प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी की जाए तो सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। 2001 के वाक़े के फौरन बाद वेस्टचेस्टर मेडिकल सेंटर ने अपने हिफाजती निज़ाम में 32 तब्दीलियां की। इनमें गैर फेरोमैग्नेटिक ऑक्सीजन सिलेंडर और फायर एक्सटिंग्विशर्स का इस्तेमाल, एमआरआई मशीन के गिर्द हिफाजती जोन को बढ़ाना और स्टाफ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल थे। सबसे अहम तब्दीलियों में से एक अमेरिकन कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी का रद्द अमल था। इस वाक़े ने एसीआर को एमआरआई की हिफाजत पर अपनी पहली वाइट पेपर शाया करने पर मजबूर किया, जिसने हिफाजती एमआरआई के तरीके के लिए पहले बाकायदा गाइडलाइंस और रिकमेंडेशंस कायम की। इन उसूलों ने एमआरआई की हिफाजत को मयारी बनाया, जिसमें सामान की क्लासिफिकेशन के लिए एक नया सिस्टम मुतारफ किया गया, जिसे एमआर सेफ, एमआर कंडीशनल और एमआर अनसेफ कहा गया। यहाँ ये भी ज़रूरी है कि मरीज़ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक 4 जोन कंट्रोल्ड एक्सेस सिस्टम मुतारफ किया गया। जोन 1 में जनरल पब्लिक का एक्सेस एरिया है। जोन 2 में मरीज को तैयार करने और रखने का एरिया है, जहां सिर्फ ट्रेन्ड स्टाफ मौजूद होगा। जोन 3 एमआरआई रूम के इमीडिएट बाहर का एरिया है, जहां आने जाने को सख्ती से कंट्रोल किया जाता है ताकि सिर्फ ट्रेन्ड स्टाफ या चेक किए गए मरीज ही दाखिल हो सकें। जोन 4 ये एमआरआई रूम है जहां मैग्नेट मौजूद होता है। इस सिस्टम का मकसद ये यकीनी बनाना था कि कोई भी ऐसी चीज जो मैग्नेट को नुकसान पहुंचा सकती है वो जोन 4 तक ना पहुंच पाए। ताहम कीथ मैकलिस्टर का हादसा इस बात का सबूत है कि अगर इन उसूलों पर अमल दरामद में लापरवाही न बरती गई होती तो ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाकाम न होता।